लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की। सभी गुरुजनों के चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। सभी विद्वान गुरुजनों के चरणों की धूल अपने माथे पर सजाते हुए दास परम पूज्य स्वामी जी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। आपका नाम शुरू होता है माँ से। माँ से। माँ वो होती है जो सब पर कृपा करती है, सब पर करुणा बरसाती है। बस ये वही माँ है जो हर भक्तों पर सब पर कृपा करते हैं। और भागवत की कथा सुनाना और सुना कर के लोगों का हृदय परिवर्तित कर देना, लोगों के हृदय में भक्ति प्रेम का दीपक जला देना, ये कोई माँ ही कर सकती है। ये करुणा है। और जो करुणामयी माँ, जिनका पूरा नाम ये दास अनिरुद्ध, गुरुजनों का बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा आप जन कहते हैं, इसलिए केवल माँ शब्द से आपको संबोधित करते हुए दास आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बार बार ये कहा जाता है विद्वानों के चरणों में, आप सभी के चरणों में बारंबार नमन। मैं आप सबका दास हूँ और चरणों की धूल भी नहीं हूँ। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, यहाँ संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, जिसका अर्थ संकेतार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिविध भवति। महाराज इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी सारा विश्व। त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे हैं। इन्हें हटाओ। कौन है? कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरुजन का हम चर्चा करा, अगर गिरिराज जी का बता दें।
आचार्य जी श्रीधर गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मर्दे जो है, गुरु जी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है, यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ।